ओम साई राम, जय साई राम। हैप्पी हैप्पी गुरु पूर्णिमा आप सभी को। बाबा की ब्लेसिंग्स आप सब पर हमेशा बनी रहें, यही बाबा से प्रार्थना। और बाबा की कृपा से आज एक बहुत ही सुंदर अनुभव बताने आई हूँ एक साई की बेटी का। शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोगों का भी कुछ एक्सपीरियंस हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा 9022880730 पर। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप रिटन फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में या फिर वीडियो फॉर्म में भी भेज सकते हैं। और अनुभव शुरू करते हैं। तो ये जो बाबा की बेटी हैं, ये मुझे कुछ दिनों पहले मिली। एक्चुअली ये मेरे बेटे की डांस टीचर है। ये हमारे घर पे आई थी। इनके डांस क्लास अभी रिसेंटली शुरू हुए हैं, 2 क्लास ही हुए हैं। तो सेकंड टाइम जब ये आई ना, तो ये बता रही थी कि इनकी बेटी बहुत उनको बहुत बुखार है। इनकी बेटी छोटी है, अराउंड 6 इयर्स की, तो उसको बहुत बुखार है बोली 2-3 दिन से। लेकिन क्लास आना ज़रूरी था आज, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के लिए इनके दूसरा जो एक बैच था वो बच्चों का गुरु पूर्णिमा पे परफॉर्मेंस है, इसलिए वो प्रैक्टिस करवाने आना ही था इस सोसाइटी में। तो मैं इसलिए ये क्लास भी लिया, वरना शायद आज मैं कैंसिल करती थी क्लास। तो वो बता रही थी कि उनकी बेटी को बहुत बुखार है, तो बहुत चिंता में थी। तो पता नहीं क्यों मेरे घर पे जो ऊदी है, मैंने उनको उसमें से थोड़ी निकाल के एक छोटे पैकेट में उनको दी और मैंने बोला कि ये आप अपनी बेटी के लिए लेकर जाइए और उनको ज़रूर ऊदी का टीका कीजिए और ऊदी का पानी पिलाइए। तो वो एकदम इतना खुश हो गई, कहती है कि मैं क्या बताऊँ भाई, आप बहुत अच्छी फॉलोअर है ना बाबा की। मैंने बोला मेरी तो सांस भी ना चले अगर मैं बाबा का नाम न लूँ तो बोली कि मैं उनकी शादी को अभी कुछ साल हुए हैं, शायद 10 साल। बोली मैं उसके पहले, शादी के पहले, इनकी लव मैरिज है। बोली ये सरदारनी है और इनकी शादी भी एक सिख फैमिली में एक सरदार से हुई है। तो ये बताती हैं कि ये जो मतलब जिनके साथ इनकी शादी हुई ना, इनके हस्बैंड के साथ, तब जब ये मतलब दे वर गोइंग अराउंड, इनका ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, तब बोली हम शिरडी गए थे, इनकी जो अभी ननंद है उनके साथ, मतलब तीनों गए थे। तो बोली कि हम दोनों बहुत अच्छे से मतलब हाथ पकड़ के एक दूसरे का, जैसे जाते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वैसे हाथ पकड़ के मंदिर के अंदर एंटर किया था, बाबा के मंदिर में शिरडी में। और इतनी रश थी कि हाथ छूट गया। वो कहाँ मैं कहाँ, कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि इतनी रश, समझ में ही नहीं आ रहा था मुझे। और फिर बोली कि मैं तो बहुत घबरा गई कि कहाँ चला गया, और हमें तो मतलब बाबा के मंदिर में साथ में मत्था टेकना था। और फिर ये भी बोली, उन्होंने ऐड किया सेंटेंस कि मैं थर्सडे बाबा का व्रत करती थी और बाबा के मंदिर जाती थी शादी के पहले। और फिर शिरडी भी जब जाना हुआ तो ये चीज़ हुई। तो इन्होंने मन ही मन बाबा को बोला कि बाबा, कि अगर ये जो मेरे साथ आया है मेरा बॉयफ्रेंड, जिसको अभी मैं बोलती हूँ, अगर इसको ही आप मेरा पति बनाने वाले हो, तो इतनी रश है, चाहे मुझे वो दिख भी नहीं रहा है कि वो कहाँ है, लेकिन जब मैं मत्था टेकूँ तो वो मेरे साथ होना चाहिए। हम दोनों आपके सामने साथ में माथा टेकने चाहिए। तो इतना इन्होंने बोला। और ये आगे, इनको ऑब्वियसली इतनी गर्दी थी, बोली कि ऐसे धक्का मुक्की में मैं आगे आगे चलती गई और बाबा के सामने पहुंची। और जैसे ही मैंने नीचे माथा टेका बाबा पे, वैसे ही मेरे सर पे हाथ आया। और एकदम से इनके जो अब हस्बैंड हैं और तब जो बॉयफ्रेंड थे, उनका ही हाथ था और बोले कि चल साथ में माथा टेकते हैं। और दोनों ने साथ में माथा टेका। और जब इन्होंने ये बताया तो मेरे को तो इतने मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हर बार बाबा की जब कोई नई लीला सुनती हूँ ना ऐसी, तो एकदम से पूरे बदन में जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वैसे हो गए थे। एंड आई वाज लाइक, आँखों में पानी आ जाता है जब बाबा की ऐसी इतनी प्यारी प्यारी लीलाएं सुनते हैं ना। तो बस बाबा की इतनी ये प्यारी लीला इन्होंने बताई। और फिर बोली कि हमारी शादी हो गई उसके बाद, बाबा के ब्लेसिंग्स के बाद। लेकिन इनकी जो फैमिली है, सिख फैमिली है, जैसे इन्होंने बताया था। ऑब्वियसली देयर आर मैनी सिख्स जो बहुत मानते हैं बाबा को, लेकिन शायद ये इनकी ससुराल वाले नहीं मानते होंगे। तो इनके हस्बैंड ने बोला, देख मेरे घर पे नहीं मानते हैं, तो तू नहीं करेगी तो भी चलेगा। तो इन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। पर वो बोली कि आज भी मैं जहाँ कहीं जाती हूँ, बाबा मुझे दिखते ही हैं। जैसे मतलब वो बताते हैं कि तेरा और मेरा कनेक्शन, चाहे तूने मुझे छोड़ दिया, मेरी पूजा छोड़ दी, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ता। एंड आज उनके घर पे वो विभूति बन के, ऊदी बन के गए हैं। एंड आई एम श्योर उनकी बेटी को उन्होंने ब्लेस किया है, क्योंकि उसी
और मैं ये भी चीज़ सोच रही थी जब मैं रात को जब उनको दे दी थी मैंने ऊदी, वरना मैं किसी को भी ऊदी देने से पहले ना बाबा से येस या नो की चिट में ज़रूर पूछती हूँ। कल लेकिन पता नहीं क्यों मैंने बाबा से पूछा नहीं, और बाबा की ही मर्ज़ी होगी उसमें कि अंदर से मेरे मन से आया कि मैं उनको ऊदी दे दूँ, और वो उनके घर चले गए एज़ ऊदी के रूप में। और उन्होंने एक और बहुत सुंदर चीज़ बताई मुझे कि उनके ही पहचान में एक हैं उनके रिश्तेदार जो बाबा के बहुत बहुत बड़े भक्त हैं, वो बोली। और उनके घर पे जब बेटी हुई तो उन बेटी का नाम उन्होंने ऊदी रखा। तो आई वाज़ लाइक वाओ दैट्स सो क्यूट, मतलब बेटी का ही नाम ऊदी तो मतलब बाबा की ऊदी उनके घर पे साक्षात रूप में उनकी बेटी बन के। बाबा की लीलाएं ना अपरंपार जो बोलते हैं, बस वो भी शब्द कम है। इतनी सुंदर और प्यारी प्यारी लीलाएं होती हैं बाबा की हर किसी के साथ। तो ये इनका एक्सपीरियंस था, बहुत ही सुंदर अनुभव। थैंक यू फॉर शेयरिंग। एंड आप लोगों का भी कुछ एक्सपीरियंस होगा तो प्लीज़ बताइएगा 9022880730 पर व्हाट्सएप के माध्यम से। बाबा की लीलाओं का गुणगान हम हमेशा करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। ये आज दिन की तीसरी लीला थी। थैंक यू। ओम साई राम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।